हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त आई हूँ हमारे लर्न इंग्लिश सीरीज का एक नए सेशन को लेके। और इस सेशन में हम लोग फिर से वही डिस्कस करेंगे जो हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे जो कि हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो लास्ट में जो सेशन था उसके जितने मैंने सेंटेंस दिए होंगे वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट भी किए होंगे और डेली यूज करते होंगे। आप ऐसे ही कुछ भी पेंडिंग मत रखिए, डेली की डेली यूज करिए, आपको धीरे धीरे इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, आज का जो वीडियो है हमारा वो भी 2 पार्ट में है। पहले जो हम नॉर्मल सेंटेंस है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एक वर्ड ऑफ द डे लेंगे। ठीक है, वो कोई भी प्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है वो हमारा मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, जब भी आपको बोलना हो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी तो आप यही बोलेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, हमारा जो सेकेंड सेंटेंस है हमारा है लॉन्ग टाइम नो सी। मतलब लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। जब भी हम लोग किसी को बता रहे बहुत दिन बाद मिले हो तो कितने दिन से कहाँ थे, तो हम उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं अरे लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं। ओके, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छे से लर्न करिएगा। तीसरा है हमारा जो सेंटेंस है वो है नॉट द लिस्ट। मतलब जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट, जरा सा भी नहीं। ओके, नॉट द लिस्ट, जरा सा भी नहीं। अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। तीसरा है अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, माइंड योर ओन बिजनेस, याद रखिए अच्छे से ये सेंटेंस भी। ठीक है, हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है थोड़ी देर और ठहरिए। थोड़ी देर और ठहरिए। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और ठहरिए। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जब भी हम लोग किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लीज लगाया है कि कृपया थोड़ी देर और ठहरिए। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। ओके, हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है फिर जरूर आइएगा। फिर जरूर आइएगा। डू कम अगेन। डू कम अगेन। जब भी हम किसी को बोलते हैं फिर आइएगा तो हम बोलते हैं कम अगेन। लेकिन हम किसी चीज पे किसी को हम जोर देते हैं किसी चीज पे, फिर जरूर आइएगा। डू कम अगेन। डू का मतलब हम डू इसलिए लगा रहे हैं कि हम उस चीज को उनको मतलब थोड़ा सा जोर दे के जब बोलना हो तो हम बोलते हैं डू कम अगेन। किसी को फोन करने के लिए हम बोलते हैं कॉल मी, हम उन्हें बोलते हैं कॉल मी मतलब जरूर मुझे कॉल करना, डू कॉल मी। ओके, सो डू कम अगेन, फिर जरूर आइएगा। अगला है जो हमारा है हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, बताइए इसका क्या होगा हिंदी। अपने ऊपर भरोसा रखें। अपने ऊपर भरोसा रखें। हैव फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखें। अगर आप ये सेंटेंस याद रखेंगे सारे जो मैं बोलती हूँ तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। ओके, हैव फेथ इन योर सेल्फ। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है अपना वादा मत तोड़ो। अपना वादा मत तोड़ो, बताइए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। Don't go back on your promise. Don't go back on your promise. Don't go back. Don't go back on your promise. Promise मतलब वादा। ठीक है, Don't go back on your promise. याद रखिएगा अच्छे से प्लीज। उसने मुझसे बात छुपाई। बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा। उसने मुझसे बात छुपाई। He concealed the fact from me. He concealed the fact from me. Concealed मतलब उस पर परत चढ़ाई, छुपाई। ठीक है,
कंसील्ड होता है छुपाना। ही कंसील्ड द फैक्ट फ्रॉम मी। ओके, उसने मुझसे बात छुपाई। अच्छे से याद रखिएगा जो जो मैं सेंटेंस आपको बोल रही हूँ। अगला है हमारा माफ कीजिएगा, यहाँ कोई बैठा है। जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं माफ कीजिएगा, यहाँ कोई बैठा है क्या। बस में सीट के लिए हम बोलते हैं माफ कीजिएगा, यहाँ कोई बैठा है क्या। हम पूछते हैं तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन। एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट टेकन। ठीक है, एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिएगा, सीट टेकन। टेकन होता है वो पास्ट फॉर्म होता है टेकन। इज दिस सीट टेकन। ओके, माफ कीजिएगा यहाँ पे कोई बैठा है, मतलब इस सीट को किसने ले लिया है क्या, कोई बैठ चुका है क्या। ठीक है, तो अगर किसी से पूछना होगा हमको कि कोई सीट यहाँ ये सीट खाली है कि नहीं, तो हम उसको ये सब पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब जो हमारा अगला जो है सेंटेंस, वो सेंटेंस है हमारा वर्ड ऑफ द डे से रिलेटेड। ठीक है, आज का जो है वर्ड है वो है, हम जो आज का जो मैं वर्ड ले रही हूँ वो है वॉच। वॉच से मैं क्या सेंटेंस दे सकती हूँ। वॉच से सेंटेंस बहुत सारे होते हैं। हम लोग किसी से पूछते हैं कितना बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं टाइम क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं अच्छा 6 बजे हैं, ओके 6, 6:05 हो रहा है, ओके 6:05, ऐसे करके हम लोग टाइम बोलते हैं। बट उसका एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड होता है, प्रॉपर सेंटेंस होता है बोलने का। मैं आपको वही बताने वाली हूँ। ठीक है, कोई पूछेगा अच्छा कितने बज रहे हैं, आपको इस चीज से पूछना होगा, ओके कितने बज रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे What time is it? What time is it? या फिर बोल सकते हैं What is the time? ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने किसी से पूछा उसके पास घड़ी नहीं है, या आपसे किसी ने पूछा उसके पास नहीं है कुछ टाइम बताने के लिए, आप बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट वियरिंग अ वॉच। सॉरी आई एम नॉट वियरिंग अ वॉच। माफ कीजिएगा मैंने घड़ी नहीं पहनी है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर किसी को आप बोलेंगे कि अच्छा 6 बज रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स 6 o'clock। इट्स 6 o'clock। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मुझे ये बताए, अगर बोलेंगे 6:05 हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे। आप ये बोलेंगे कि 6:05 हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इट्स 6:05, या हिंदी में बोलेंगे 6:05 हो रहे हैं। आप बोलेंगे जब 6:05 हो रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स 5:06। 5 मतलब 6:05 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट आगे बढ़ गया है। ठीक है, 6:05 हो रहे हैं, जब 5 मिनट आगे बढ़ गया है तो हम बोलेंगे 5:06। अगर हम 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे, जैसे 6:10 हो रहा है तो हम बोलेंगे 10:06। 20 मिनट आगे हो गया है, 6:20 हो रहा है तो हम बोलेंगे 20:06। ठीक है, और अगर टाइम हो गया 6:30, नहीं पहले 6:15 हो गया, पहले ये आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर 6:15 हो गया तो आप क्या बोलेंगे, 6:15 हो गया है उसको हम बोलेंगे क्वार्टर। क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, अगर हम वॉच को 4 पार्ट में करेंगे तो एक पार्ट जो हो जाएगा वो क्वार्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर 6:15 हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इट्स 6:15। ठीक है, अगर 6:15 हो रहे हैं हम उसको बोलते हैं 6:15 हो रहे हैं। 6:15 को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 6:15। ओके, इट्स 6:15, याद रखिए। और अगर 6:30 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अगर 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, हम लोग बोलते हैं जनरली इट्स 6:30, हम उसको बोलेंगे इट्स 6:30। इट्स 6:30। ओके, हाफ हो गया ना, 1 घंटे का आधा हो गया। ठीक है, उसको हम आधा को बोलते हैं हाफ, तो इसलिए इट्स 6:30। ओके, और अगर हो जाएगा 6:35 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, अगर 6:35 हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे इट्स 25 to 7। 25 to 7 मतलब 7 बजने में अभी 25 मिनट है। 25 to 7 मतलब 25 मिनट और है 7 बजने में। 2 मतलब
2 मतलब जैसे मैंने 25 to 7 है, मतलब 25 और 7 के बीच में 2 लगाया है हमने कि 25 7 की तरफ जा रहा है, 25 मिनट और है 7 बजने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम इट्स 25 to 7, ठीक है, इट्स 25 to 7। और अगर हमको बोलना हो 6:45 हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, तो वही हम सेम लॉजिक यहाँ पे भी करेंगे फॉलो करेंगे, जैसे जो हमने बोला है यहाँ पे हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर तो होगा ही, ठीक है, 15 मिनट तभी भी था, 6:15 था तो 15 मिनट 6:15 हो गए थे, और अभी भी 7 बजने में 15 मिनट है, तो वहां पे हमने जब 6:15 हो गया था तो 5 लगाया था, यहाँ पे 7 बजने में 15 मिनट है तो हम 2 लगाएंगे, तो इट्स 6:45 ओके, इट्स 6:45। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टाइम का था। टाइम की मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ। हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं इट्स 1 o'clock, 2 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock, तो जो ओ क्लॉक लगाते हैं इसका मतलब होता है इट्स 1 of the clock। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, ठीक है, तो इट्स 1 of the clock ऐसे करके बोलते हैं। और जो ओ क्लॉक लगाते हैं वो हमेशा आर के साथ ही लगता है, आर के साथ लगता है, आर जैसे 1 बज गए, 2 बज गए, इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 3 o'clock, इट्स 4 o'clock। हम 3:30 o'clock नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब हाँ, हम लोग कभी भी कुछ भी करेंगे, कोई भी टाइम किसी को बताएंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 10 to 7 o'clock, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है, या फिर 4:45 o'clock, नहीं, हम ओ क्लॉक लगाएंगे जो पूरा घंटा होता है उसी के साथ, जैसे 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो उसी 6 o'clock 7 o'clock तब लगाएंगे, ओके। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी एट कहाँ पे यूज करता है। एट हम करते हैं स्पेसिफिक इवेंट के साथ, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द फ्लाइट लीव्स एट 10 o'clock। पता है कि जो फ्लाइट है वो 10 बजे ही खुलेगी, इसलिए हम एट वहां पे लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। योर क्लास विल स्टार्ट एट 7 o'clock, ठीक है, पता है क्लास कितने बजे स्टार्ट होना है, 7 बजे, तो इसलिए वहां पे एट लगाया। तो जहां पे स्पेसिफिक इवेंट का हमें पता होता है वहां पे हम एट लगाते हैं, ठीक है, जहां पे हमें स्पेसिफिक इवेंट पता हो वहां पे हम एट लगाएंगे, ठीक है। और हाँ, इट्स हम बोलते हैं कि कोई बोलता है ना इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, कब बोलता है, अगर हमें कोई पूछता है कि अभी क्या टाइम रहा, व्हाट इज द टाइम, तब हम बोलेंगे इट्स 6 o'clock, ठीक है, ठीक है, तब हम बोलेंगे ओके, इट्स 4:45, ठीक है, इट्स 6:15, ऐसे करके जब हमें कोई तभी के तभी हमें व्हाट इज द टाइम, कोई हमसे व्हेन समवन आस्क व्हाट इज द टाइम, देन वी से दिस, ओके। सो ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो गया। आई होप ये आपको पसंद आई होगी, आप इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, और अगर कुछ और रिलेटेड हो, इन सबसे आपसे कुछ रिलेटेड हो, कोई क्वेरी रिलेटेड हो, तो आप प्लीज मुझसे पूछिएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू, ओके, आप मुझे मैसेज करिएगा, ओके। तब तक चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, ओके, बाय बाय।